मेरे साथ बोलिए, बोलिए छत्रपति महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। आज के इस चुनावी सभा में हम सबके बीच में उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी, आप सबकी बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी बहन मंदा महात्रे जी, ताई जी, हमारे संसद में साथी सदानंद श्वेत तनवाड़े जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री रामचंद्र धरत जी, मेरे वरिष्ठ साथी प्रसाद लाड जी, किशोर पाटकर जी, जिला के अध्यक्ष शिवसेना के हमारे श्री नामदेव भगत जी, एनसीपी के जिला के अध्यक्ष श्री सीवी रेड्डी जी, राजेश पाटिल जी, महेश खरे जी, हमारे आरपीआई के जिला अध्यक्ष, महायुति के सभी वरिष्ठ मंचासीन नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चुनाव के सिलसिले में हमारी आदरणीय बहन मंदा ताई जी के लिए चुनाव के प्रचार में यहां आने का सौभाग्य मिला है और आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। और जो मैं मंदा ताई जी के बारे में जब हमारे एकनाथ शिंदे जी चर्चा कर रहे थे तो जो मैंने तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, उसने मुझे यह आश्वस्त कर दिया है कि आप तीसरी बार लगातार मंदा ताई जी को भेजने के लिए विधानसभा में तैयार हैं। मित्रों, अगर मैं बात करूं चुनाव की दृष्टि से, तो जहां महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, हमारा पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र या कोंकण, सब जगह एक ही आवाज मुझे सुनने को मिल रही है कि इस बार महायुति, 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 हर जगह। और मैं ये भी कह सकता हूं कि महायुति है तो महाराष्ट्र को गतिशील सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का माध्यम है। अगर महायुति है तो प्रगति है, अगर महायुति है तो उन्नति है, अगर महायुति है तो महाराष्ट्र की खुशहाली और विकास है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि विषय सरकारों के आने जाने का नहीं है, विषय सिर्फ मंदा ताई जी को विधायक बनाने का नहीं है, विषय है महाराष्ट्र के भविष्य को आगे बढ़ाने का है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपके सामने बड़े विश्वास के साथ, गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि महायुति और एनडीए ने मोदी जी के नेतृत्व में एक नई संस्कृति, एक नई राजनीति की परिभाषा, एक नए काम करने का तरीका, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा है। आज आप शिंदे जी को सुन रहे थे, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उद्धव और अगाड़ी को चैलेंज करके कहा, 2 साल तुम अपने बताओ, 2 साल हम अपने बताएंगे। ये हमने नई संस्कृति देखी। ये बताता है कि अब एनडीए, महायुति एक नए कल्चर के साथ, एक नए परिभाषा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की, समाज की, महाराष्ट्र की सेवा कर रहा है। हम आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर रहे हैं। आज हमारी सरकार प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल
जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। आज इस बात की राजनीति हम कर रहे हैं। और मैं देख रहा था, आज मंदाताई जी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है जिसमें इन्होंने बताया है कि उन्होंने इलाके के विकास के लिए क्या क्या किया है, उसको जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। आपने कभी कांग्रेस के जमाने में सुना कि कभी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखी? आपने कभी सुना कि शरद पवार जी ने कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखा? इन लोगों ने बांटो, फूट डालो और राज करो, अपना ही मैनिफेस्टो लेकर के 5 साल बाद फिर से आ जाते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने काम करने के बारे में चर्चा नहीं की। लेकिन महायुति, एनडीए, मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए न जात पर, न पात पर, न जातिवाद, न भ्रष्टाचार, सिर्फ एक बात, विकासवाद, 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 इस बात को लेकर के हम आगे चले। और मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो महाराष्ट्र को आगे बढ़ना होगा, अपने हिस्से को, अपनी जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब अमेरिका की अर्थनीति डगमगा गई, जब ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति डगमगा गई, जब यूरोप की अर्थनीति डगमगा गई, जब चीन मुसीबत में है, जब जापान मुसीबत में है, तो अर्थनीति के मामले में अगर दुनिया को कोई आशा की किरण दिख रही है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में दिख रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को, जो 10 साल पहले 11वें नंबर पर खड़ी थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी, और इसीलिए महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसमें महाराष्ट्र की 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी होगी। इसको हमको ध्यान में रखना है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप महायुति की सरकार महाराष्ट्र में लाइए, फिर से गति पकड़िए, आगे बढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन उसके लिए महाराष्ट्र को अपने हक को अदा करना पड़ेगा। महाराष्ट्र को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। हमने कहा है कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तब होगी जब महायुति की सरकार होगी। इस बात को हमको याद रखना होगा। आज हम इस्पात में 4थे नंबर से 2रे नंबर के एक्सपोर्टर बन गए। आज हम दवाई में, जिसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है, आज 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। दुनिया की हम फार्मेसी बन गए हैं, और सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है, और दुनिया में 138% उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया है। आज हम टॉय इंडस्ट्री में 3रे नंबर पर खड़े हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि 10 साल पहले हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी भी दीपावली के उत्सव पर चाइना से आते थे, और उनको हम यहां पूछते थे। आज भारत 3रे नंबर का टॉय इंडस्ट्री बन गया है। ऑटोमोबाइल में हमने जापान को पछाड़ दिया है। हम 3रे नंबर की इंडस्ट्री एक्सपोर्टर बन गए, 3रे नंबर के मार्केट, यानी जापान के टोयोटा, डैटसन वाली देश को भी हम पछाड़ करके आज 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए। और 10 साल पहले मित्रों, आपके हाथ में जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। ये बदलता भारत है, और ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है।
और उसको गति देनी है तो महाराष्ट्र में महायुति आनी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में और एक नाथ शिंदे जी के सहयोग से आज भारत की गरीबी में नीति आयोग बता रहा है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बता रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए, मध्य इनकम ग्रुप में आ गए, गरीबी की रेखा से निकल गए। क्या संख्या है? 25 करोड़। और ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का निर्णय किया। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 6 करोड़ 53 लाख लोग, महाराष्ट्र की आबादी है 13 करोड़, और उसमें से 6 करोड़ 53 लाख लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी का गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल पहुंचा रहा है। और इसलिए अब कोई भूखा नहीं है। और अगर मैं बात करूं हमारे ठाणे जिले के, तो 33 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न मिल रहा है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बने और मोदी जी ने तय किया है कि 3 करोड़ और घर बनेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि 28 लाख मकान महाराष्ट्र में बने हैं और 3 करोड़ घर और देश में बनेंगे। यानी महाराष्ट्र में भी अब कोई कच्चे छत के नीचे नहीं सोएगा, सबको पक्का छत दिलाया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यह तब संभव है जब 20 तारीख को आप सब लोग और महाराष्ट्र की जनता अपने हक को अदा करेगी। यह तब संभव है जब महायुति की सरकार तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। और इसलिए आपसे मैं सहयोग मांगने आया हूं। मित्रों, मैं यहां एक और खुशी आपसे मैं जाहिर करना चाहता हूं, और मुझे बताया गया है कि उसमें महाराष्ट्र सरकार अपना योगदान भी कर रही है। आयुष्मान भारत, 55 करोड़ लोगों को हम 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए दे रहे हैं, और आपने उसमें 5 लाख जोड़ा है। और इसके लिए मैं महाराष्ट्र की महायुति सरकार को बधाई देता हूं, जिन्होंने गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था करने की बात कही। और आपको जानकर खुशी होगी, 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया कि इस देश में यहां बैठे लोगों में भी जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, कोई भी बहन, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का और किसी भी आमदनी का, गरीब या अमीर, सबको जिंदगी यानी जीवन के अंतिम सांस तक हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। और इसीलिए आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। और इसको आगे बढ़ाना है तो महायुति लाना है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं, आप बताइए, आजकल आपको हर जगह हाईवे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जरा जोर से बोलो, दिखता है कि नहीं दिखता है? ओवरब्रिज दिखता है कि नहीं दिखता है? अंडरपास दिखता है कि नहीं दिखता है? एलिवेटेड रोड दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको मालूम है महाराष्ट्र में 13,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। 13,000 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर। 4 ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर। मुंबई दिल्ली का काम लगभग पूरा होने जाएगा। उसी तरीके से सोलापुर से चेन्नई, और इस तरीके से 4 नेशनल हाईवेज ग्रीन फील्ड कॉरिडोर 6 लेन बन रहे हैं। यानी महाराष्ट्र को हर दृष्टि से गति देने का काम अगर केंद्र सरकार कर रहा है तो जमीन पे उतारने का काम एक नाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महायुति कर रही है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। रेलवे का बजट 13 गुना बढ़ा दिया गया, महाराष्ट्र का 13 गुना, 13 टाइम्स। वंदे भारत ट्रेन, जहां 68 ट्रेनें चल रही हैं, वहां 11 ट्रेनें वंदे भारत की सुपर स्पीड वाली, वह ट्रेन
आपके महाराष्ट्र से, आपके मुंबई से चल रही हैं वंदे भारत की 11 ट्रेनें। मेट्रो के लिए उसको भी ऑपरेशनल कर दिया गया है और आगे विकास के लिए उसको जोड़ा गया है। 4 महीने पहले मोदी जी आए थे और उन्होंने महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास किया है, जिसको हम तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, अगर मैं बेलापुर की बात करूं, बोलिए आपका अटल सेतु 1800 करोड़ रुपए का बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? वासी पर ब्रिज का काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? मित्रों, उसी तरीके से विकास के लिए आप बताइए, इंटरनेशनल नवी मुंबई का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तीव्र गति से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नवी मुंबई का विकास होगा कि नहीं होगा? बेलापुर का समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया गया। अभी हमारे शिंदे जी ने आपको बताया कि हमारी बहना योजना में, लड़की बहना योजना में, लाडली बहना योजना में आपको 4 किस्त 1500 रुपए की मिली है। आप मंदाताई को जिताइए, महायुति को मजबूत कीजिए, आपको 2100 की किस्त मिलेगी अगली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरीके से ओल्ड एज पेंशन वो 1500 से बढ़ा करके 2100 किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आशा बहनें, आंगनवाड़ी बहनें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के लिए सबसे जरूरी काम करती हैं, उनको 1500 रुपए, 15,000 रुपए महीने का मिलेगा। इस बात की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और हमारे नौजवानों को, 10 लाख लोगों को 10,000 रुपए प्रति माह उनकी पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। इस बात की व्यवस्था भी की जा रही है। 50 लाख लखपति दीदी बनाने का बात भी कही गई है। इसलिए हर दृष्टि से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और इसलिए मित्रों, आप बताइए, मंदाताई हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रही हैं कि नहीं रही हैं? उन्होंने आपके लिए काम किया है कि नहीं किया है? उन्होंने आपकी चिंता की है कि नहीं की है? अब 20 तारीख को आपको उनकी चिंता करनी है, इसको आपने ध्यान में रखना है। मैं एक बात और बताता हूं। महायुति एक उगा हुआ सूरज रोशनी देने वाला है और महाअघाड़ी महाराष्ट्र को अंधेरे में ढकेल देने वाला है। महायुति विकास करने के लिए, महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प है और महाअघाड़ी आपकी को तकलीफों को बढ़ाने के लिए तय कर चुका है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, जब ये महाअघाड़ी की सरकार थी, मुंबई मेट्रो रुक गया कि नहीं रुक गया? जरा जोर से बोलो, मुंबई मेट्रो रुक गया कि नहीं रुक गया? ब्रेक लगी कि नहीं लगी? आप बताइए, बुलेट ट्रेन पर ब्रेक लगी कि नहीं लगी? आप बताइए, धारावी रीडेवलपमेंट पर ब्रेक लगी कि नहीं लगी? आप बताइए, नेशनल हाईवे पर ब्रेक लगी कि नहीं लगी? अटल सेतु के काम पर ब्रेक लगी थी कि नहीं लगी थी? कोस्टल रोड रोका था कि नहीं रोका था? अब समय आ गया है कि 20 तारीख को आपने महाअघाड़ी को ब्रेक लगा देना और महायुति को आगे बढ़ा देना। इसके लिए आपको काम करना होगा। मैं राजनीतिक दृष्टि से 1-2 बातें कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। मित्रों, आज जब हम एक तरफ महाअघाड़ी खड़ी है और एक तरफ महायुति खड़ी है, तो मैं बताना चाहता हूं कि महाअघाड़ी, जिसे हम छद्म धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, स्यूडो सेकुलरिज्म कहते हैं, अपीजमेंट कहते हैं, फूट करो और राज करो की राजनीति कहते हैं, मजहब पर और धर्म के नाम पर बांट करके लोगों को राजनीति कहते हैं, इस काम को बढ़ाने का काम महाअघाड़ी ने किया है। महाअघाड़ी इस बात को लिए जानी जाती है। आज राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेकर के फिरते हैं। संविधान की पुस्तक अंदर पढ़ा नहीं है उन्होंने, अंदर उन्होंने देखा नहीं है कि लिखा क्या है संविधान में। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने, संविधान के रचयिता ने, उस संविधान में लिख करके दिया है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। और वो कांग्रेस पार्टी आज कर्नाटक में
प्राइवेट ठेकेदारों को टेंडर देने में भी 4% का आरक्षण माइनॉरिटीज के लिए रख रहे हैं। आज तेलंगाना में एससी का, एसटी का, ओबीसी का रिजर्वेशन को छीन करके पिछले दरवाजे से 4% हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों को देने के लिए साजिश रच रहे हैं। आप बताइए, ये चलने देना है क्या? आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो? जरा जोर से बोलो भाई। आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा हो? अगर नहीं चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, मोदी जी का मंत्र जिसे शिंदे जी ने उतारा है, हमारी युति ने उतारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम उस बात को लेकर के चले। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई जात पात पर फर्क पड़ता है? आप बताइए, आवास योजना में कोई फर्क पड़ा है? आप बताइए, आयुष्मान भारत में कभी हम लोगों ने कोई फर्क किया है? और ये हर बात में फर्क लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए संविधान की पुस्तक तो लेके घूमते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम ये महाअघाड़ी और ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़े चैंपियन मानवता के बनते हैं और ये बहुत बड़े देशभक्त बनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए, याद दिला रहा हूं सिर्फ आपको, आप बताइए, जेएनयू में नारा लगा था कि नहीं लगा था? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। लगा था कि नहीं लगा था? ये नारा लगा था कि नहीं कि भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? लगा था कि नहीं लगा था? और आप बताइए, दूसरे दिन राहुल गांधी जेएनयू में इनके साथ खड़ा हो गया था कि नहीं हो गया था? खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, इन्होंने उस नेता को कांग्रेस पार्टी में शामिल करके कैंडिडेट बनाया कि नहीं बनाया? ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने वाले सौदागर हैं। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सौदागर बने हैं, नफरत का सामान बेच रहे हैं, फूट डालो राजनीति करने की बात कर रहे हैं। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। अरे मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है, तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए, यह तुम्हारी स्थिति है। और अगर मैं बात करूं विकास के दृष्टि से, उद्धव जी की बात करूं, मैं कहना चाहता हूं कि उद्धव जी, कभी आप याद करो, मन दिल पर हाथ रख करके याद करो, क्या बाला साहब ठाकरे हमारे वरिष्ठ नेता है, हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ने वाले लोगों ने, उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा? कहा था कि नहीं कहा था? और आप उद्धव जी कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए, सत्ता के लिए आपका ये हाल चाल हो गया। अरे सही बात तो ये है कि असली शिवसेना तो यहां बैठी है, ये शिवसेना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है तो वो एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना के विचार को आगे बढ़ाया। और इसलिए मुझे तो दया भी आती है उद्धव जी पर। आजकल वो बड़े गुस्से में रहते हैं, बड़े झुंझलाए हुए रहते हैं। आपने सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए, विचारों को अपने पूज्य पिताजी के लिए, जिन्होंने सारा जीवन हिंदुत्व के लिए लगा दिया, उनकी सारी बात को आपने ताक पर रख करके आज जिस तरीके का समझौता किया है, वह समाज आपको और महाराष्ट्र कभी माफ नहीं करने वाला है, कभी माफ नहीं करेगा। और इसीलिए मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ यहां पर मंदाताई को जो जिताएं ही जिताएं, लेकिन जहां भी हमारे महायुति के कैंडिडेट हैं, शिवसेना के कैंडिडेट हैं, हमारे अजीत पवार एनसीपी के कैंडिडेट हैं,
सबको आप चुनाव जिताइए, पूरी ताकत से महायुति को लाइए और तीव्र गति से महाराष्ट्र के विकास में अपना योगदान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। भाजप महायुती आहे तर गती आहे। भाजप महायुती आहे तर गती आहे। महाराष्ट्राची प्रगती आहे। भाजप महायुती आहे तर गती आहे। महाराष्ट्राची झाली गती सुसाट, जनतेचे मिळाले प्रेम। लाडके नव्या मुंबईतले मतदार बांधव भगिनी आहेत, मी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो। थोडे भाषण करून आवाज थोडा बसलाय, थोडा समजून घ्या। आणि मी आपल्याला या ठिकाणी शुभेच्छा द्यायला आलोय। खरं म्हणजे आदरणीय नड्डा जी, मैं आपका नवी मुंबई में बेलापुर में तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बेलापूर मतदारसंघातील माझ्या लाडक्या बहिणीसाठी हा लाडका भाऊ मैदानात उतरलेला आहे, काळजी करू नका। मंदाताईची हॅट्रिक निश्चित आहे, करायची ना हॅट्रिक। चेंडू पार बाउंड्रीच्या पार घालवायचा आहे, घालवणार ना? सगळ्यांनी ठरवलंय, आपलं ठरलंय मंदाताईंची हॅट्रिक। आणि म्हणून नड्डा जी आप आए, लेकिन आपको 23 तारीख को भी फिर से आने का मैं न्योता देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि 23 को इस महाराष्ट्र में एक हमारी महायुति की बड़ी जीत होगी और यह महायुति फिर से राज्य में पूर्ण बहुमत से ये महायुति की सरकार आएगी। 23 तारीख को शाम को बड़ा आनंद होगा, जल्लोष होगा, उत्साह होगा और इसमें हम सब लोगों को शामिल होना है। जेपी नड्डा जी पिछले 40 सालों से राजनीति में है। भाजपा के मुख्यालय में बैठकर भी उनका ध्यान पूरे देश पर रहता है। उनका नाम है नड्डा जी। और अब हमारे चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है और अब जबकि नड्डा जी ने महाराष्ट्र में अपना अड्डा जमा लिया है तो महायुति का विजय पक्का है, क्योंकि बहुत समय दिया उन्होंने। आदरणीय मोदी जी ने दिया, आदरणीय गृह मंत्री जी ने दिया है, कई मंत्रियों ने यहाँ पर महाराष्ट्र के चुनाव को प्राथमिकता दी हुई है। और महाराष्ट्र एक प्रगत देश राज्य है, ये महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन है और इसलिए महाराष्ट्र को यहाँ इस चुनाव में हमें जीतना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए मैं ये कहूँगा, नड्डा जी प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर आए हैं। अगर आपको चाहिए विकास और प्रगति तो महाराष्ट्र में फिर से एक बार लाइए महायुति। नड्डा जी, मैं आपको यह बता दूं कि हमारी बेलापुर जी की कैंडिडेट जो है मंदा जी मात्रे हमारे बड़ी निडर है, बड़े डैशिंग हमारी लाडली बहना है। वो जो करती है खुलेआम लोगों के लिए, हमारे जनता के लिए जो भी किया, जनता के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं किया है। और इसलिए उनका यहाँ लोकप्रियता जो है ये सही माने में ये मंदाताई हमारी फायर ब्रांड लीडर है। पण आपला आवाज आणि आपला ब्रँड फक्त लोकांसाठी त्या वापरत आल्या, स्वतःसाठी
कधी त्यांनी कुठलंही काम आणि कुठल्याही प्रकारचा स्वार्थ साधला नाही. आज संध्याकाळी प्रचाराची रणधुमाळी थांबेल, सगळं शांत होईल. तसं बघायला गेलं तर ही शेवटची प्रचार सभा आहे आणि प्रचाराच्या निमित्ताने मी संपूर्ण महाराष्ट्र पालथा घातलाय. सगळ्या जिल्ह्यामध्ये मी फिरलो, पण मी एक वातावरण पाहिलं की लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडका शेतकरी, लाडकी उच्च शिक्षण घेणारी मुलगी, वयश्री योजना, ज्येष्ठ कामगार सगळ्यांनी ठरवले की कधी 20 तारीख येते आणि कधी महायुतीला मतदान करतोय हे त्यांनी ठरवून टाकलेलं आहे. हे आपल्यासाठी चांगलं आहे. मी घरात बसणारा मुख्यमंत्री नाही, मी पायाला भिंगरी लावून या राज्यभर फिरणारा मुख्यमंत्री आहे. घरात बसून कोमट पाणी प्या, फेसबुक लाईव्ह करा हे सांगणारा मुख्यमंत्री नाही. फेस टू फेस काम करणारा, लोकांमध्ये जाणारा, लोकांशी संवाद साधणारा, लोकांची दुःख ऐकून घेणारा मुख्यमंत्री आहे. मेरी आवाज सुनो म्हणणारा मुख्यमंत्री नहीं, जनता की आवाज सुनने वाला मुख्यमंत्री हूं मैं. और इसलिए मुझे इसका गर्व है. और सिर्फ फक्त टोमणे मारायचं, टोमण्याशिवाय काय दुसरं येत नाही. टोमणे मारत मारत 2.5 वर्ष घालवले. सगळे प्रकल्प बंद पडले. अटल सेतू झाला नसता, पोस्टल झाला नसता, समृद्धी झाला नसता, मेट्रो झाला नसता, एअरपोर्ट झालं नसतं. 2.5 वर्षात या सगळ्या कामांना ब्रेकर दिला. नड्डा जी ये सब काम को रोक दिया. ये एयरपोर्ट हम कर रहे हैं, उसमें भी रोक लगा दी. अटल सेतु को रोक लगा दी, कोस्टल को रोक लगा दी, जल के शिवार को रोक दिया, सिंचन प्रकल्प को रोक दिया, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड को रोक दिया, मेट्रो को रोक दिया. मेट्रो 3 की मुझे बोले इंक्वायरी लगाओ. मैंने कहा इंक्वायरी लगाऊंगा तो 10 साल और ये प्रोजेक्ट पीछे जाएगा. 10,000 के 20,000 हो जाएंगे. ये लोगों की, जनता के जेब के पैसे जाएंगे. मैं नहीं करूंगा. और मैंने नहीं किया, और नहीं किया, स्टे नहीं दिया. इसलिए मोदी जी के हाथों से उसका उद्घाटन हो गया. आज 12 से 13 लाख लोग ट्रैवल कर रहे हैं. आणि म्हणून हमारे बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, कार्यकर्ता घर में नहीं लोगों के द्वार में अच्छा दिखता है, घरात नाही. कार्यकर्ता लोकांच्या दारात शोभून दिसतो. म्हणून आपण शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम केला. शासन आपल्या दारी 5 कोटी लाभार्थ्यांना फायदा झाला. 5 कोटी लाभार्थी. का पहिले लाभ नव्हते, का योजना नव्हत्या? सगळं होतं, परंतु सरकारी काम 6 महिने थांब, कटकट नको म्हणून सोडून द्यायचे. आम्ही कलेक्टरमध्ये रेस लावली. तुझ्या जिल्ह्यात किती लाभार्थी आहेत, कितने लाभार्थी आपके पास है, उसकी लिस्ट बनाओ. सबने लिस्ट बनाई, कंपटीशन हो गया. एक छत के नीचे सबको लाभ का वितरण हो गया. और 5 करोड़ ये महाराष्ट्र की जनता ने शासन अपने दारी का फायदा उठाया है. ये सरकार का काम है, ये सरकार का जिम्मा है. और इसलिए हम इतना ही कहेंगे. मैं कहता हूं 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो काम किए हैं और 2-2.25 साल में महायुति ने सरकार ने काम किया है. होने दो दूध का दूध, पानी का पानी. आप बताओ आपने क्या किया है, हम बताते हमने क्या किया है. एकीकडे विकास केला, सगळे बंद पडलेले काम सुरू केले, दुसरीकडे उद्योग आणले, तिसरीकडे कल्याणकारी योजना केल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना केली. मला सांगा किती लोकांच्या खात्यात पैसे आले, त्यांनी हातवर करा. है बघा, ये देखो इतनी मेरी बहनों के खाते में पैसे गए. इनका जलन हुआ, पेट दर्द होगा. उनको बोले ये चुनावी जुमला है, ये झूठी घोषणा है, पैसे आने वाले नहीं. पैसे येणार नाही म्हणून तुम्हालाही वाटलं होतं. फक्त निवडणुकीत आम्ही घोषणा केली, पण आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो.
2 महिने 2 हप्ते तुमच्या खात्यात आले की लगे विरोधक म्हणाले लवकर लवकर काढून घ्या, लवकर लवकर काढून घ्या, नाही तर सरकार काढून घेईल. अरे सरकार देणार आहे, घेणार नाही. ये देना बैंक है, लेना बैंक नहीं. जो पहले बैठे थे, पहले हफ्ते लेने वाली सरकार, हफ्ते लेके जेल में जाने वाली सरकार थी. हमारे सरकार हफ्ते हमारी बहनों के खातों में भरने वाली सरकार है. 5 हफ्ते हमने भर दिए. हमें मालूम था नवंबर में ये लोग आड़े आएंगे, ये बिल्ली आड़े आएगी, विपक्ष कहेगा आचार संहिता लग गई है, इसलिए हमने अक्टूबर में ही नवंबर के पैसे दे दिए हमारे बहनों को. और मैं कहता हूं अभी जैसे 20 तारीख को मतदान होगा, 20 तारखेला मतदान झाल्यानंतर ताबडतोब डिसेंबरचे पैसे तुमच्या खात्यात जमा होणार, हा शब्द आमचा. कोर्ट में भी गए लोग इस योजना को बंद करने के लिए. कोर्ट, मुंबई कोर्ट ने एक तमाचा मार दिया उनको, भागो यहां से. बोले नागपुर गए ये योजना बंद करने के लिए. अभी हमारी योजना चुरात है. पहले हमको पूछते पैसे कहाँ से लाएंगे, कुठून आणणार पैसे. आता तुम्ही 3,000 रुपयाची योजना काढली, कुठून आभाळातून आणणार. म्हणजे फसवायचं आहे, खोटं घोषणा करायची आहे, मतं मिळवायची आहेत. पण आम्ही तसं नाही. आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो. हे संवेदनशील सरकार आहे. जेव्हा आम्ही ठरवलं लेक लाडकी लखपती, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, सिलेंडर 3 मोफत, मुलीला उच्च शिक्षण, मी आणि माझे दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी अजितदादा आम्ही ठरवल्यानंतर निर्णय घेतला. एका मुलीने, नड्डा जी, एक लड़की ने आत्महत्या की थी. वो इंजीनियरिंग में पढ़ रही थी और आधी फीस वो भर नहीं पा रही थी. उसके माता पिता आधी फीस सरकार भर रही थी. 2 बजे रात को, 1:30 बजे रात को मैंने टीवी पे न्यूज देखी. मैंने कहा हमारी सरकार में, हमारी सत्ता में अगर एक लड़की इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रही है और उसको आत्महत्या करनी पड़ी. मैं उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल जी को कहा ये सत्ता का क्या फायदा है, ये राज्य का क्या फायदा है. हमारे सरकार में अगर मेरी बेटी आत्महत्या करती है पढ़ाई के लिए, तो उसी रात हमने निर्णय लिया जो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, MBA, फाइनेंस जो भी करना है उसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी, पूरा खर्च सरकार उठाएगी. ये हमारी सरकार है, ये संवेदनशील सरकार है. और इसलिए हमने महायुति का वचननामा किया है. ये तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. पहिल्या ह्याच्यात लाडक्या बहिणींना आम्ही सांगितलं होतं 1500 वर ठेवणार नाही. आता आम्ही 1500 चे 2100 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. 12,000 मोदीजींचे 6, आपले 6, 12चे आम्ही 15,000 देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर या राज्यात कोणी उपाशी भूखा नहीं सोएगा, रोटी कपड़ा मकान देने का निर्णय हमने लिया है. ज्येष्ठों को वृद्ध सीनियर सिटीजन का पेंशन 1500 से 2100 रुपया करने का निर्णय हमने लिया है. उसके साथ 25 लाख लोगों को रोजगार देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है. यह पहली सरकार है देश में जो प्रशिक्षण भत्ता, जो स्टाइपेंड, जो इंटर्नशिप करने के बाद जो स्टाइपेंड देती है 6,000, 8,000, 10,000, ये देने वाली पहिली सरकार. कधी बघितलं होतं तुम्ही? माझ्या लाडक्या बहिणींना मी विचारतो, आतापर्यंत एवढ्या वर्षामध्ये तुमच्या खात्यात 1 रुपया तरी आला होता? आणि माझ्या लाडक्या भावांना विचारतो, कधी स्टाइपेंड तुम्हाला प्रशिक्षण भत्ता मिळाला होता? कधी नव्हता. पण हे पहिलं सरकार आहे की यामध्ये आम्ही निर्णय घेतोय. अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका 15,000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. आणि लाडक्या बहिणींना विरोधक म्हणतात लाडकी बहीण ती दिली, सुरक्षित बहीण द्या. आमच्या लाडक्या बहिणींना
सुरक्षित ठेवण्यासाठी पोलीस दलात आम्ही 25,000 महिला पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. बदलापूर केस आपल्याला माहित आहे, ऑन द स्पॉट डिसिजन झाला. लगेच त्यालाही म्हणाले पोलिसांनी कसा गोळीबार केला. अरे पोलिसांवर गोळीबार करतो आणि पोलिसांनी काय बघायची भूमिका घ्यायची. मग म्हणाले असते का बंदुका का शोसाठी ठेवल्यात, म्हणजे इकडून पण वाजवायचं तिकडून पण वाजवायचं. पण माझ्या या महाराष्ट्रामध्ये, आमच्या महाराष्ट्रामध्ये लेकी बाळी सुनेना, माझ्या माता भगिनींवर कोणी वाकडी नजर करेल, अन्याय अत्याचार करेल तर त्याला फाशीची शिक्षा झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे आमच्या सरकारचं काम आहे. आणि म्हणून वीज बिलात देखील आपण तुम्हाला दिलासा देतोय. 30% सवलत तुमच्या वीज बिलामध्ये देण्याचा निर्णय पण आपल्या सरकारने घेतलेला आहे. आणि म्हणून या अशा योजना आहेत. आणि म्हणून हे देणारं सरकार आहे, घेणारं नाही. आज मला आपल्याला सांगतो, मी पूर्ण राज्यभर फिरतोय, सगळीकडे एक आनंदाचं वातावरण आहे, सगळीकडे परसेप्शन आहे महायुती सरकार पाहिजे. मला सांगा, 2.5 वर्षापूर्वी जर या सरकारचा, महाविकास आघाडी सरकार, ज्यांनी बाळासाहेबांचे विचार सोडले, ज्यांनी शिवसेना काँग्रेसच्या दावणीला बांधली, भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीत खंजीर खुपसला, या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेशी विश्वासघात केला, 2019ला कुणाबरोबर सरकार स्थापन व्हायला पाहिजे होतं, शिवसेना भाजपचं सरकार व्हायला पाहिजे. पण बाळासाहेबांनी ज्याला विरोध केला, काँग्रेसला विरोध केला, त्या काँग्रेस बरोबर सरकार स्थापन करून त्यांनी स्वतःची खुर्ची, स्वतःचा मोह सांभाळला. आणि म्हणून एकनाथ शिंदेने धाडस केलं आणि सरकार बदलून टाकलं, या राज्यात महायुतीचं सरकार आणलं. जर मला सांगा सरकार बदललं नसतं तर लाडक्या बहिणींना पैसे मिळाले असते, लाडक्या भावांना योजना मिळाली असती, लाडक्या शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ झालं असतं, त्यांचं वीज बिल माफ झालं असतं, वयश्री योजनेत पैसे मिळाले असते, माझ्या मुलींचं उच्च शिक्षण झालं असतं. नसतं झालं, कारण हे अँटी डेव्हलपमेंट विजन ठेवून काम करणारे लोक आहेत. विकास विरोधी, विकासाचे मारेकरी. त्यांनी एक तरी काम सांगावं. आता पण सांगतात आमचं सरकार आलं की आम्ही हे करू, आम्ही हे बंद करू, ते बंद करू, आमकं बंद करू. चालू काय करणार ते सांगा. अरे सरकार आल्यावर तुम्ही चालू केलं पाहिजे. हे काम करू, ते काम करू असं म्हटलं पाहिजे. म्हणतात या सर्व योजना ज्या महायुतीने केल्यात त्याची आम्ही चौकशी करू, जे दोषी आहेत त्यांना जेलमध्ये टाकू. कोणाला धमक्या देत आहे? अरे एकनाथ शिंदे अशा पोकळ धमक्यांना घाबरत नाही. एकनाथ शिंदेला लढायला मनगटात ताकद लागते. आणि मला हलक्यात घेऊ नका. मला हलक्यात घेतलं म्हणून सरकार पलटी, टांगा पलटी, घोडे फरार करून टाकले 2022ला. आणि मग कोणाला घाबरता? एकनाथ शिंदे संघर्षातून पुढे आलाय, आंदोलनातून पुढे आलाय. आणि म्हणून तुम्ही माझ्या लाडक्या बहिणी भावांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी उद्या जेलमध्ये जायची वेळ आली तर एकनाथ शिंदे एकदा नाही 10 वेळा जेलमध्ये जायला तयार आहे तुमच्यासाठी. पण मला माहित आहे तुम्ही त्यांचा सत्तेचा मार्ग बंद केलेला आहे. सत्तामध्ये येऊ शकत नाहीत, कारण घरी बसणाऱ्यांना सत्ता मिळत नाही, काम करणाऱ्यांना सत्ता मिळते. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो, आपला बेलापूर, नवी मुंबई हा महायुतीचा बालेकिल्ला आहे. इथे मंदा म्हात्रे आपले अधिकृत उमेदवार आहेत. मंदा म्हात्रे अधिकृत उमेदवार आहेत. माझ्या सर्व शिवसैनिकांना पण सांगतो, भारतीय जनता पक्षाच्या, राष्ट्रवादीच्या, RPIच्या कार्यकर्त्यांना सांगतो, कोणी कोणाची दिशाभूल करेल याचा मला सपोर्ट आहे, त्याचा मला सपोर्ट आहे. आमचा कुणाचाही सपोर्ट कुणालाही नाही, फक्त मंदाताई म्हात्रे यांनाच. आणि म्हणून या बेलापूर मतदारसंघामध्ये मंदाताई सारखी आपली लाडकी बहीण निवडून आली पाहिजे ना.
तुमचं काम झालं पाहिजे ना, तुम्हाला काम सेवा मिळाली पाहिजे ना. मंदाताईने मला जे जे काम सांगितलं मी ते सगळं केलं. हॉस्पिटल केलं, तुमचं महाराष्ट्र भवन केलं, काय काय जे मंदाताई बोलली ते सगळं मी केलं. एकही काम मंदाताईचं बाकी ठेवलं नाही. आणि आता सांगतो, पुढच्या 5 वर्षात मंदाताई जे जे काही मागतील ते महायुती सरकार दिल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढीच विनंती करतो, आपण येत्या 20 तारखेला आपली निशाणी आहे कमळ. आपली निशाणी आहे कमळ. किती नंबरला आहे? 2 नंबरची निशाणीचं बटन आपल्याला दाबायचं आहे. 2 नंबर निशाणी बटन दाबून मंदाताईंना आपल्याला निवडून आणायचं आहे. बाकी किशोर वगैरे कुठे आहे? शिवसैनिकांना मी सांगतो, नाटा फाटा काटा बिटा काही नाही. इथं नाटा फाटा काटा नाही, त्याला कायमचा बाटा दाखवायचा आहे, टाटा करायचा आहे. आणि म्हणून इथं फक्त मंदाताई. मंदाताई म्हणजे मंदाताई. अरे ज्याला आम्ही मोठं केलं, ज्यांना आम्ही ताकद दिली, ते लोक बैमानी करायला लागले तर त्यांची जागा शिवसैनिक त्यांना दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. आणि म्हणून मंदाताईच्या विरोधात तुम्ही लढताय, गाठ एकनाथ शिंदे बरोबर आहे एवढं लक्षात ठेवा. सरकार तर आमचं येणारच. आणि ज्यांनी ज्यांनी बैमानी केली आहे, ज्यांनी ज्यांनी गद्दारी केली आहे, त्यांचा एकेकाचा हिशोब एकनाथ शिंदे घेतल्याशिवाय राहणार नाही, हे मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आणि म्हणून मंदाताई चिंता करू नका, तुमच्या मागे हा लाडका भाऊ जिंदा आहे. आणि नड्डा साहेब आलेत, आता राष्ट्रीय अध्यक्ष आलेत, चिंता करायची नाही. तुमचा विजय पक्का आहे. आपल्याकडे आजचा दिवस उद्याचा दिवस आहे. या 2 दिवसात आपल्याला मंदाताईचा लीड जो आहे, मंदाताई जिंकणार आहे, पण मंदाताईचा लीड आपल्याला वाढवायचा आहे. हे मी तुम्हाला सांगायला आलोय. आणि कुठं काय करायचं असेल ते मला सांगा. एका रात्रीत हा एकनाथ शिंदे काय करू शकतो हे महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून तुम्ही आपलं कमळ निशाणी बटन दाबा. 20 तारखेला माझ्या लाडक्या बहिणींना विनंती आहे, तुम्ही माझं एक काम करणार कराल? लाडके भाऊ करतील? लाडक्या बहिणींनी फक्त आपल्या घरी गेल्यानंतर एकच सांगा, आम्ही आमच्या लाडक्या भावाला एकनाथ शिंदेला भेटून आलोय. त्याने सांगितलंय माईका लाल आला, कोणी आला तरी सुद्धा लाडकी बहीण बंद होऊ देणार नाही. ही योजना बंद होणार नाही. आणि हे सांगा, मंदाताईचा विजय म्हणजे लाडक्या बहिणीचा विजय, मंदाताईचा विजय म्हणजे लाडक्या भावाचा विजय, मंदाताईचा विजय म्हणजे या मतदारसंघातल्या लोकांचा विजय, आणि मंदाताईचा विजय म्हणजे तुमच्या या लाडक्या भावाचा एकनाथ शिंदेचा विजय, आणि मंदाताईचा विजय म्हणजे आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहेबांचा विजय. एवढं सांगा. मी सांगतो 23 तारीख गुलाल उधळायची, फटाके आतषबाजी करायची, सगळ्यांनी तयारी ठेवा. हा एकनाथ शिंदे तुमच्या आनंदामध्ये सामील व्हायला इकडे आल्याशिवाय राहणार नाही, हा शब्द देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद 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 सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब. खरोखरच असा मुख्यमंत्री आपल्याला लाभलेला आहे आणि असा आमदार आपल्याला पुन्हा लाभतो आहे. यानंतर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा साहब मंच पर उपस्थित हैं. मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें. बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये मैदान का नाम मेरे साथ बोलिए, बोलिए छत्रपति महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी. आज के
इस चुनावी सभा में हम सबके बीच में उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी, आप सबकी बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी बहन मंदा महात्रे जी, ताई जी, हमारे संसद में साथी सदानंद श्वेत तनवाड़े जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री रामचंद्र धरत जी, मेरे वरिष्ठ साथी प्रसाद लाड जी, किशोर पाटकर जी, जिला के अध्यक्ष शिवसेना के हमारे श्री नामदेव भगत जी, एनसीपी के जिला के अध्यक्ष श्री सीवी रेड्डी जी, राजेश पाटिल जी, महेश खरे जी, हमारे आरपीआई के जिला अध्यक्ष, महायुति के सभी वरिष्ठ मंचासीन नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों,